क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, विशिंग ऑल अ वेरी हैप्पी ईस्टर। क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों, बहनों और बच्चों, आप सबों को पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त की शुभकामनाएं अदा करता हूं। आज इस सारी दुनिया में बड़ी धूमधाम से और ईस्टर का पर्व मनाया जा रहा है, यानी हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का पुनरुत्थान। और जिस दिन के लिए पिछले 40 दिनों से हम उपवास और परहेज रखते हुए आध्यात्मिक रूप से उसकी तैयारी करते आए हैं, आज वह दिन आ गया है। आज का दिन खुशी का दिन है। आज का दिन खुशी और आनंद विभोर होकर ईश्वर की तारीफ करने का दिवस है। और ईश्वर ने और मृत्यु पर विजय पाकर आज हम सबों को सामने एक आदर्श, एक गवाही दिया है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज इस सारी दुनिया में फैली हुई माता कलीसिया बड़ी धूमधाम से, उमंग और उल्लास से और आज का ये ईस्टर पर्व मना रही है। हम भी पीछे नहीं हैं। प्रिय विश्वासियों, आप अच्छी तरह जानते होंगे, और रोम में और एक विश्व प्रसिद्ध एक गिरजाघर है। ये कैपुचिन फादर लोग का एक गिरजाघर है और उसका नाम है आवर लेडी ऑफ कंसेप्शन। और उसमें यदि वो गिरजाघर के अंदर जाकर देखेंगे, वहाँ एक अलग अलग छोटे छोटे कमरे जैसे और बहुत सारे, और उसमें पार्ट ऑफ द चर्च हैं। और उनमें यदि आप अंदर जाएंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और उसमें 5000, लगभग 5000 का और मनुष्य का द स्केल्टन उसमें रखा गया है। यानी एक साइड पे हाथ की हड्डियाँ, दूसरी भाग में और पैर की हड्डियाँ और कमर की हड्डियाँ, या फिर हमारे सिर के स्कल, ये सब अलग अलग रखा गया है। लेकिन उनके बीच में एक कैप्शन लिखा हुआ रहता है, आज जैसे तुम है, आज तुम जैसे हैं वैसे कल हम भी थे, लेकिन कल आप हमारे जैसे बनकर यहाँ आएंगे करके वो लिखा है। या क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, मनन चिंतन करने की बात है। ये पॉइंट टू बी नोटेड, ये पॉइंट टू बी मेडिटेटेड अपॉन दिस। हम लोग भी कल आप जैसे थे, लेकिन यही हाल आज हमारा है। और आप भी एक दिन हमारे जैसे बनकर और इसी तरह हड्डियां बनकर रहेंगे करके एक चेतावनी के रूप में यह दिया गया है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इस दुनिया में कोई निरंतर नहीं है, इस दुनिया में कोई परमानेंट नहीं है, सब कुछ नश्वर है। लेकिन आज इस आधुनिक दुनिया में हर एक इंसान नाम, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा और धन दौलत, पोस्ट, पोजीशन, पावर के लिए मर मिटते हैं। और इस नश्वर दुनिया के पीछे हर एक इंसान भागता है। दिनों दिन, रातों रात वो अमीर बनने की सपना देखता है और इसीलिए गलत तरीके से हर कुछ हासिल करने के लिए वो कोशिश करता है। लेकिन ये सब एक दिन सब मर मिटने वाले हैं, गायब होने वाले हैं। लेकिन एक ही चीज़ निरंतर है, एक ही चीज़ परमानेंट है, वह है हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त। हमारे पुनर्जीवित प्रभु यीशु ही एक सच्चा अनश्वर और ईश्वर है। बाकी सब नश्वर दुनिया है, नश्वर चीज़ हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त और मृत्यु को मसीह जी उठे हैं। आज इस संसार में नहीं, मृत्यु उन पर काबू नहीं पाया, मृत्यु उस पर कंट्रोल नहीं कर पाया, लेकिन प्रभु यीशु ने मृत्यु पर विजय पाया है। इतना ही नहीं, ईस्टर का पर्व हमें यह संदेश देता है और मृत्यु पर प्रभु यीशु ने विजय पाया है।
और इतना ही नहीं, और उस मृत्यु पर अधिकार आपको और मुझको प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हमें दिया है। यानी हम शैतान के ऊपर आप भी कंट्रोल कर सकते, काबू पा सकते हैं, और शैतान को यीशु के नाम से आप उस शैतान को भगा सकता है। और इसलिए आप प्रभु यीशु में अधिकार दिया है। और तीसरा, और इस शैतान के ऊपर और अधिकार देते हुए कभी भी किसी तरह भी आप उस शैतान को हम कुचल डाल सकते हैं। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, इसलिए संत मार्कुस सुसमाचार अध्याय 16 और पद संख्या 15 से पढ़ के देखिए। और यीशु ने कहा, मेरे नाम पर दुनिया के कोने कोने में जाओ, सुसमाचार प्रचार करो, और तुम्हारे साथ साथ में अधिकार देता हूँ और रोगियों को चंगा करने के लिए, मृतकों को जलाने के लिए, और अन्य कोई भी कुछ भी चीज़ों के और उसकी शैतान की शक्तियों को और कुचलने के लिए मैं अधिकार देता हूँ करके और शिष्यों को दिया है। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, इसलिए दुनिया को देख के, शैतान की हरकत को देखकर हमें डरने की कोई बात नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त आज हमारे साथ है। हमारे पुनर्जीवित प्रभु यीशु की सामर्थ्य आपके साथ है। प्रभु यीशु क्रिस्त आज भी जीवित है, जीवित परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, और इसलिए मृत्यु पर उन्हें विजय पाया है और क्रूस के नीचे शैतान को कुचल डाला है और जीवन के अधिपति बन गए हैं, और नरक और पाताल उनके सामने टिक नहीं सकता है। सबों पर प्रभु ने विजय पाया है। इसलिए आनंद से और खुशी से झूम उठे, ईश्वर की आराधना करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर अब्राहम के ईश्वर तेरी स्तुति हो, इसहाक के ईश्वर तेरी स्तुति हो, याकूब की ईश्वर तेरी स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु के पवित्र नाम की स्तुति और आराधना करें। और प्रभु के सामर्थ्य, प्रभु के वो पावर हम में निवास है, इसे हमें विश्वास करना चाहिए, इस पर हमें विश्वास करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु क्रिस्त पुनर्जीवित हो गए हैं और हम सबों का खुशी का दिन है। और इसलिए और प्रभु यीशु का एक पुनरुत्थान हमें एक और हमें संदेश हमें देता है, हमें दुख से सुख की ओर ले चलता है और अंधकार से ज्योति को वो ले चलता है और परेशानियों से हमें एक सुख के रास्ते पर लेके चलता है और ये संसार गुलामी जीवन से एक स्वतंत्र जीवन की ओर हमें ले चलता है। और इतना ही नहीं, और निराशा से और हताशा से हमें आशा की ओर ले चलता है, क्योंकि जब प्रभु यीशु क्रिस्त पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त आप में मुझ में निवास करे तो ये दुनिया की कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकता है, क्योंकि हमारे हृदय में प्रभु यीशु अपने निवास स्थान बन गया है। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, आज पुनर्जीवित प्रभु यीशु के और हृदय में हमें जीना है। प्रभु यीशु, वी हैव टू ड्वेल इन द रिसरेक्टेड क्राइस्ट। और यदि पुनर्जीवित प्रभु यीशु को हम अपने शरण मान के और यदि हम जिए तो निश्चित रूप से जीत हमारी होगी और आनंद जीवन को हम प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, आइए हम प्रभु से एक प्रार्थना करें ताकि हम ईश्वर के वो सामर्थ्य को पाकर हम आगे हमारे क्रिस्तीय जीवन को अच्छी तरह से जी सके। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, और मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम में से हर एक व्यक्ति और इससे भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं और जल्दी मरना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन किसी को मालूम नहीं मृत्यु कब, कहाँ, किस रूप में आएगा। लेकिन एक बात पर विश्वास करना जरूरी है, अनिवार्य है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त और मृत्यु पर और विजय पाया है। मृतकों में से जी उठे हैं और वहाँ जी उठकर पिता परमेश्वर के पास और चल बसे हैं। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, और इसलिए कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र हम पहला पत्र में हम 15 अध्याय में हम ये पढ़ते हैं, और प्रभु यीशु क्रिस्त और सभी मृतकों में से सबसे पहले जी उठे हैं और ईश्वर ने उन्हें स्वर्ग में उठा लिया गया है।
जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यदि आप और मैं और प्रभु पर विश्वास करें, निश्चित रूप से एक दिन हम भी पुनर्जीवित होकर पिता परमेश्वर के पास जाएंगे। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए प्रेरित चरित्र में और हम अध्याय 17 और पद संख्या 31 में देखते हैं, और हमने उन प्रभु के बारे में प्रचार कर रहे हैं। यदि प्रभु यीशु क्रिस्त सचमुच जी नहीं उठे तो हमारा धर्म प्रचार और ये सब व्यर्थ है। जो आप लोग विश्वास करते हैं वो भी व्यर्थ ही करके और हमें बतलाता है। यानी और प्रभु यीशु क्रिस्त निश्चित रूप से और इन संसार में और संसार को जीतकर, नरक को जीतकर, मृत्यु को जीतकर और स्वर्ग में गए हैं। एक विजय और प्रभु बन गए हैं। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, और पहला कोरिन्थ अध्याय 15 और 21 से कहता है, एक मनुष्य द्वारा इस संसार में मृत्यु आई और उसी प्रकार एक नए आदम यानी प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और हमें यह मुक्ति मिली है करके और ये बतलाता है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, इस पर हमें विश्वास करें और प्रभु यीशु क्रिस्त और इस दुनिया को, ये शैतान की हर हरकतों को हराने के लिए शक्ति, बल और हमें प्रदान किया है। इसलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं। एक आज़ाद जीवन जीने के लिए सब प्रकार के वरदान कृपा हमें प्रदान की है। उसके लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। हालेलुया, 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 आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। तेरे जैसी इस विश्वमंडल में कोई ईश्वर नहीं है। तू सत्य प्रतिज्ञ परमेश्वर है। तू हमारी सारी समस्याओं को दूर करने वाले परमेश्वर है, अपने सामर्थ्य को प्रदान करने वाले परमेश्वर है प्रभु। और हम में से निवास करने वाले और जो बाहर जितने भी देव देवताओं से उससे बढ़कर है, उसमें से श्रेष्ठ ईश्वर हमारा ईश्वर है। तेरी आराधना हो, तेरी स्थिति हो प्रभु। आज की इस खुशी के दिन में प्रभु, जिस प्रकार आपने मृत्यु पर विजय पाई, बुराई पर विजय पाई और शैतान के ऊपर विजय पाकर और जीवन का अधिपति बन गए हैं, उसी प्रकार हमें भी अपनी सामर्थ्य दे प्रभु, अपनी कृपा प्रदान करे, ताकि हम इस नश्वर जिसके पीछे ना भागेंगे और आपके सामर्थ्य पाकर शैतान की हर शक्तियों को हम भी कुचल डालेंगे और शैतान की और चकुल से छुड़ाने के लिए हमें शक्ति दे प्रभु, बल दे प्रभु। आपकी उपस्थिति सदा सर्वदा हमारे साथ रहे। जिस प्रकार और मूसा एवं इस्राएल लोगों के साथ आपकी उपस्थिति थी, वे जहाँ कहीं भी गए थे और आपकी उपस्थिति हमेशा उनके साथ थे, वैसे हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ रहे, हमारे देश के साथ रहे, ताकि हम सब एक ही ईश्वर के संतान बनकर और एक ही परिवार के सदस्य बनकर और सदा सर्वदा निरंतर तेरी आराधना करेंगे, तेरी स्तुति करेंगे, तेरी महिमा करेंगे प्रभु। और साथ साथ हमारे हर एक गुनाहों को, पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर अपने पवित्र लहू से हमें धो डाले है और इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरे पवित्र लहू से हम में से हर एक व्यक्ति को अभिषेक करे प्रभु, आलोकित करे, शुद्ध करे, शुद्धिकरण करे प्रभु, ताकि संपूर्ण रीति से हमें आज़ादी मिले और हर एक पाप से, गुनाहों से, श्रापों से हमें छुड़ा ले प्रभु, ताकि हम आपके एक अच्छे और क्रिस्तीय जीवन बिता सकें। आप जैसे प्रभु हम दूसरों के सामने गवाही दे सकते कि हमारा ईश्वर मरा हुआ ईश्वर नहीं, हमारा ईश्वर पुनर्जीवित ईश्वर करके आज सारी दुनिया के लिए हम गवाही दे सकें। हमारी सोच में बदलाव, हमारे विचार में बदलाव, हमारे आदत में बदलाव, हमारे जीवन शैली में बदलाव लाने की हमें कृपा प्रदान करे। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन, आमीन।